कई बार आपने देखा होगा जीजा साली के बीच में मजाक होते रहते हैं। जीजा कहता है साली से कि तुम मेरी आधी घरवाली हो, साली जीजा की आधी घरवाली होती है। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ही गंदा और बहुत ही बेकार है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं होता है। यह सिर्फ और सिर्फ उन हवसी लोगों की कहावतें हैं जो अपनी हवस को बुझाना चाहते हैं। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। मजाक मजाक में यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बारात आने से 1 घंटे पहले दुल्हन को अगवा कर लिया जाता है और फिर उसका रेप किया जाता है और फिर उसकी हत्या करके तालाब में फेंक दिया जाता है। आखिर क्या हुआ था और पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के थाना सराय नायत थाना क्षेत्र की है, जहाँ पर एक गाँव है दलापुर गांव के अंदर एक घटना घटती है। दलापुर गांव के अंदर रामचंद्र नाम का एक व्यक्ति रहा करता है, जिसके घर में उसकी पत्नी है, उसकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी जिसका नाम मीना है, उसकी शादी हो चुकी है। उसके पति का नाम होता है ताराचंद। छोटी बेटी रीना जो कि अब 20 साल की हुई है, पढ़ाई लिखाई पूरी हो चुकी है, तो उसकी शादी करने में घर वाले जुटे हुए हैं। उसकी शादी जलालपुर के एक लड़के से तय कर दी जाती है और अब शादी की तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं। खूब सारा देन दहेज का सामान जुटाया जाता है। घर के अंदर रिश्तेदार हैं, मेहमान हैं। दोस्तों, अब घर के अंदर बारात आने वाली है दूसरे दिन। तो जैसे ही दूसरे दिन बारात आने वाली है तो जो हलवाई होते हैं वो अपना खाना वगैरह बना रहे होते हैं, मेहमान तैयारी कर रहे होते हैं और बाकी के लोग और भी तैयार हो रहे होते हैं। बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो कि बड़ी खुशी से वहाँ पर आए हुए हैं और सुबह बारात आने वाली है। अब रात को सब लोग हार थक कर सो जाते हैं। सुबह जैसी होती है तो सुबह सभी लोग लेट जगते हैं। लेट जैसे ही जगते हैं तो जो बड़ी बहन थी मीना, वह अपनी छोटी बहन रीना के कमरे में जाती है, क्योंकि वह अभी जगी नहीं थी, और उसको दरवाजे से बोलने लगती है, लेकिन दरवाज़ा तो खुला हुआ था। वह कमरे के अंदर घुस जाती है और जाकर देखती है कि रीना कहाँ हो तुम, और चलो तैयार हो जाओ, बारात आने वाली है। लेकिन रीना घर के अंदर हो तो पता चले ना। दोस्तों, यहाँ पर रीना घर से गायब थी। अभी जो उसकी बड़ी बहन मीना होती है वो उसको इधर उधर ढूंढती है कि शायद किसी घर के किसी और कोने में हो, लेकिन कहीं भी उसको मीना नहीं मिलती है। उधर क्या होता है दोस्तों, फिर दलापुर गांव के एक तालाब में एक लड़की की गांव वालों को लाश मिलती है। उस लाश का चेहरा बिगाड़ा हुआ था, उसके गले को काटा हुआ था और वह वहाँ पर मृत मिलती है। अब यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है और यह खबर रामचंद्र तक भी पहुंच जाती है, जो कि लड़की का पिता है और लड़की की शादी कर रहा है। रामचंद्र कहता है कि देखो कौन बेचारी अभागी है, मेरी बेटी की शादी है और उसी दिन इस गांव में किसी लड़की की जान चली गई। उसको ये पता नहीं था कि वह तुम्हारी ही बेटी है। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, अब अनजाने में ही जो रामचंद्र पिता होता है वह उस लड़की को तालाब में देखने के लिए चला जाता है और जाकर जब वह देखता है तो वह उसी की बेटी रीना थी। उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और वह वहाँ पर मृत पड़ी हुई थी। दोस्तों, वह रामचंद्र जो होता है बेहोश हो जाता है। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, लाश को देखती है। पुलिस सोचती है कि आखिरकार यह यहाँ पर पहुँची कैसे, इसकी तो शादी थी। पुलिस देखती है कि उसके गले को काटा गया है, उसके चेहरे को कुचला गया है जिससे कि उसकी पहचान ना हो, और उसके पोस्टमार्टम के लिए उसकी लाश को भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आती है कि उसको पीटा गया है, उसका रेप किया गया है उसके बाद, और फिर उसकी गला काट करके हत्या की गई है और फिर चेहरे को बिगाड़ा गया है और फिर उसके बाद तालाब में फेंका गया है। यह सारी बात पुलिस को पता लग जाती है और जो कि पहले ही स्पष्ट दिखाई भी दे रहा था। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पुलिस के पास और तो कोई क्लू होता नहीं है। पुलिस घर वालों से और आस पड़ोसियों से पूछताछ करने में जुट जाती है। तो यहाँ पर जो रीना की बड़ी बहन मीना होती है, जो शादीशुदा थी, वह पुलिस को बताती है कि मेरे पति ताराचंद ने ही मेरी बहन की हत्या की है, मुझे पक्का यकीन है उसी ने कुछ ना कुछ किया है। पुलिस पूछती है कि तुम्हें अपने पति के ऊपर शक क्यों है। तो यहाँ पर दोस्तों वह बताती है कि मेरी जो बहन है, जब मेरी शादी हो गई थी तो वह मेरी बहन जो है वह मेरे घर रीना मिलने के लिए चली जाया करती थी। तो वहाँ पर उसका जीजा ताराचंद उससे मजाक किया करता, कहा करता कि साली आधी घरवाली होती है, और मैं इन बातों को वैसे ही हंसकर टाल दिया करती थी। लेकिन इन दोनों के प्रेम प्रसंग बनने लगते हैं और ये दोनों संबंध बनाने लगते हैं। बड़ी बहन मीना को पता चलता है कि उसका पति और उसकी छोटी बहन गलत कृत्य करने लगे हैं। तो मीना को जब यहाँ पर पता चलता है तो मीना अपने पति को समझाती है, लेकिन पति मानता नहीं है। फिर मीना अपनी बहन को समझाती है रीना को कि तू आखिर कर क्या रही है, मेरे घर को उजाड़ेगी।
तो यहाँ पर उसकी छोटी बहन रीना समझ जाती है और वह अपने जीजा ताराचंद से अब दूर हो जाती है। जब वह ताराचंद से दूर हो जाती है, अब ताराचंद से वह ना मिलती है ना बात करती है, तो ताराचंद जीजा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उससे अब बात करना बंद कर चुकी थी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, ताराचंद ने अपनी पत्नी मीना से कहा कि मैं तुम्हारी छोटी बहन रीना से शादी करूँगा और मैं तुम दोनों बहनों को एक साथ रखूँगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन इस बात को सुनते ही मीना झिल्ला जाती है और उससे लड़ाई कर बैठती है। उसके बाद दोस्तों जो मीना होती है बड़ी बहन, वह अपने पापा को बताती है। घर वाले अब यहाँ पर रीना के लिए जल्दी से जल्दी लड़का ढूंढते हैं पड़ोस के जलालपुर गांव में, और लड़का ढूंढकर शादी की तारीख तय कर दी जाती है और शादी की तैयारियों में वह लोग जुट जाते हैं। शादी की तैयारियों में जैसे वह जुट जाते हैं, शादी के लिए लड़का ढूंढ लिया जाता है, तो ताराचंद को बड़ा गुस्सा आता है और फिर ताराचंद कहता है अपनी पत्नी मीना से, यानी कि अपनी साली की बड़ी बहन से, कि तुम यह शादी नहीं कर सकते। अगर तुम यह शादी करवाओगे रीना की तो मैं रीना को गोली मार दूंगा। दोस्तों यहाँ पर ऐसी बातें कुछ होती हैं, लेकिन जो बड़ी बहन मीना होती है वह सोचती है कि एक बार बस शादी हो जाए, फिर यह उसका पीछा करना छोड़ देगा। शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे और फिर यह कांड हो जाता है। अब यहाँ पर पुलिस कॉल डिटेल्स चेक करती है रीना की, तो लास्ट बार ताराचंद का ही उसके पास फ़ोन आया था। ताराचंद ने उसको किसी बहाने बुलाया कि मुझे आखिरी बार तुम्हारे साथ संबंध बनाने हैं, उसके बाद मैं तुम्हारे जीवन में दखल नहीं दूंगा। तो यहाँ पर रीना उसके पास मिलने के लिए जंगल की तरफ पहुँच जाती है। वहाँ पर ताराचंद उसके साथ संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद अब वह उसकी हत्या करने लगता है, उसके गले को काटता है चाकू से, और फिर वह सोचता है कि इसका चेहरा पहचान में नहीं आना चाहिए, चेहरे को बिगाड़ता है पत्थरों से, और फिर वहाँ पर दोस्तों उसकी लाश को गांव के ही उस तालाब के अंदर फेंक देता है और वह समझता है कि अब किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पता चल जाता है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कितना भी अपराध शातिर तरीके से किया जाए कानून पता निकाल ही लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस कहानी के अंदर यही सबक मिलता है कि जो भी जीजा साली के बीच में मजाक होते हैं, जो सालियाँ होती हैं अपने जीजा को बिल्कुल मजाक ना करने दें। और यह जो सबसे भद्दा मजाक होता है कि जीजा जो साली होती है वह जीजा की आधी घरवाली होती है, यह सबसे भद्दा मजाक है और सबसे अपमानित करने वाला भी मजाक होता है। दोस्तों ऐसे मजाक बिल्कुल ना करने दें। मजाक मजाक में ही ऐसी कहानियाँ रचती हैं और फिर लोगों की जानें चली जाती हैं। तो जीवन में आराम से रहें और थोड़ा सा सीरियस और गंभीर रहें, ज़्यादा इन मजाक वजाक के चक्करों में ना पड़ें, रियलिटी में उतरें, ज़िंदगी को रियल तरीके से जिएं। दोस्तों यहाँ पर लड़की की जान चली गई और जो वह ताराचंद जीजा था वह अब ज़िंदगी भर जेल में रहेगा। ताराचंद की पत्नी जो मीना थी वह अकेली हो गई, एक तरह से वह विधवासी ही है क्योंकि पति तो अब जीवन भर जेल में रहेगा। इस तरह से यहाँ पर दो हंसते खेलते घर बिगड़ गए, एक की जान चली गई और लोग इस तरह से परेशान हो गए। शादी का घर था और 1 मिनट में शादी का जो माहौल था 1 मिनट में गमगीन हो जाता है। तो दोस्तों जीवन के अंदर न जाने क्या हो जाए, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो कभी भी ये ना सोचें कि भाई हमारा जीवन हमेशा खुशियों से ही भरा रहेगा या फिर हमारा जीवन हमेशा दुखों से भरा रहेगा। यह जीवन तो एक ऋतुओं की भांति होता है, कभी सर्द ऋतु है, कभी गर्म ऋतु है। इसी तरह से जीवन में होता है, कभी दुख है कभी सुख है, और अपने जीवन को फेस करते हुए, उससे टक्कर लेते हुए, उसका सामना करते हुए अच्छी तरह से जीवन को जीना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर जरूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।